44 कश्तियों में से सिर्फ 2 कश्तियां हम बचा सके हैं। हम मदरबोर्ड थे, लिहाजा हम सबसे आगे थे, लेकिन उसके बाद हमें छोटी कश्तियों को सामान की तरसील और फ्यूलिंग वगैरह के लिए जाना पड़ा और पीछे से इसराइली जारियत का आगाज़ हो गया। सिर्फ 2 कश्तियाँ 44 कश्तियों में से। ये कश्तियाँ ज़्यादा भी हो सकती थी अगर मेरे बहादुर गयूर पाकिस्तानी अवाम घरों में ना बैठे होते। यकीन जाने आज शर्मिंदगी से सर झुका हुआ है। हम ट्यूनिस गए, ट्यूनिस में हर जगह, चाहे टैक्सी वाला हो, रेस्टोरेंट वाला हो, कोई पानी वाला हो, कुछ भी हो, जहां पर वो हमसे पूछते थे कि सुमुद फ्लोटेला के लिए जा रहे हो, और फिर पूछते थे कहाँ से आए हो, और हम बताते थे पाकिस्तान से आए हैं, तो वो पैसे तक लेने को तैयार ना होता था। और उसका पहला जुमला होता था पाकिस्तान जिंदाबाद। वो कहता था तुम लोगों ने तो हिंदुस्तान को हराया है अभी जंग में। और अगला जुमला होता था कि फ्लोटेला में तुम लोग मौजूद हो, 6 लोग मौजूद हो, काफी हो, तुम लोग सबकी हिफाजत कर लोगे, तुम लोग बखैर आफियत गज़ा तक पहुंच जाओगे। और दूसरी बात, अहले गज़ा छोटे छोटे बच्चे बच्चियां, मासूम बच्चे बच्चियां वीडियोस की सूरत में पैगाम भेज रहे होते थे, तस्वीर की सूरत में पैगाम भेजते थे कि हमारे बहन भाई सारी दुनिया से आ रहे हैं। चंद बच्चे बच्चियां जिनसे हमारा राब्ता था, वो पाकिस्तानियों के आने पर खुश थे। और दे यूज्ड टू से कि हम तो आज भी इसराइलियों को जब पत्थर उठा के फेंकते हैं तो हम कहते हैं कि डोंट लुक एट द स्टोन्स इन आवर हैंड, लुक एट द बॉम्ब इन पाकिस्तान, दे आर कमिंग आफ्टर यू। लेकिन आप लोग शायद उस तरह से खड़े ना हो सके। अगर 6 लोग पाकिस्तान से आ सकते हैं तो 6000 क्यों नहीं आ सकते? अगली दफा एक पूरा काफिला पाकिस्तान से क्यों नहीं आ सकता? तुर्किया से क्यों नहीं आ सकता? एक जॉइंट वेंचर इन 4-5 ममालिक का क्यों नहीं हो सकता? मुझे भी पता लगा है कि कल सहपैर पाकिस्तान में कोई मैस मोबिलाइजेशन की बात हो रही है। हम लोग तो यहाँ पर अपनी जानों को हथेलियों पर रखकर, अपना सब घर बार छोड़कर, सब कुछ छोड़ छाड़ कर हम यहाँ पर आए। आप लोग शायद अब बाहर निकल आए। ये मेरी आंखों में आंसू आप लोगों के ना निकलने पर नहीं है। ये आंखों में आंसू हैं उन 7 समंदर पार ट्यूनिस के लोगों के लिए, उन अरब के लिए जो आज भी पाकिस्तान की इस कदर करते हैं, जो पाकिस्तान को इस नजर से देखते हैं। वो बाकायदा कहते हैं, वो सलूट करते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारी हवाई जो फजाइया है उसने हिंदुस्तान को हराया है, इतने बड़े मुल्क को हराया है। और उन लोगों को जिनके पास हम जा रहे थे, उन मासूम बच्चे बच्चियों को जो हमें मैसेज करके सुबह सुबह कहते हैं कि हम सुबह को निकलते हैं और शाम को इस उम्मीद से कि अगले दिन शायद सुमुद फ्लोटेला हमारे पास पहुंचेगा और हम अपने दुनिया के गयूर और गैरतमंद मुसलमानों को देखकर, उन पाकिस्तानियों को देखकर खुशी से निहाल हो जाएंगे। वो बच्चे जो शादियाने बजाते हैं, ये उन लोगों के लिए है। और ये आंसू उन लोगों के लिए हैं जो हमारे बहन भाई जो गिरफ्तार हो गए हैं। हम बहुत मुश्किल से सिर्फ 2 कश्तियां बचा सके हैं। इस कदर मुश्किल हालात के बावजूद भी मेरा अगर आप लोगों से बात करने का दिल चाहा है तो सिर्फ इसी बुनियाद पर कि हम तो वो लोग हैं जो किसी तरह की कोई आफत आती है, कोई सैलाब आता है, कोई तूफान आते हैं, दुनिया भर में कहीं कुछ होता है तो हम अपने घर खोल देते हैं, हम अपने दस्तरखान बिछा देते हैं, हम अपने आप को बेहतरीन से बेहतरीन अपनी हर चीज को कुर्बान करने को तैयार होते हैं और हम इमदादी सामान भेजते हैं, हम हर चीज करते हैं। आप लोग गज़ा के लिए उठें, उन मुसलमानों की उम्मीदों के लिए उठें जो आपसे वाबस्ता हैं, और हमारे लिए भी उठ जाए। 25 करोड़ में से सिर्फ 6 लोग सुमुद फ्लोटेला के लिए अपना घर बार, तन मन धन सब कुछ छोड़कर कुर्बान करके निकले थे। मैं उम्मीद करता हूं और बड़े दिल से उम्मीद करता हूं कि हमारे पीछे कम से कम 25 करोड़ में से 6 लाख लोग तो कम से कम कल इकट्ठे हों और फिर एक ये मोमेंटम बरकरार रहे, ये तसलसल के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ हम अपनी हुकूमतों को बावर करवाएं
हम अपने अरबाब इख्तियार को बावर करवाएं कि वो ना सिर्फ इन 44 ममालिक के काफिले को बहिफाजत इनकी वापसी को यकीनी बनाए, बल्कि आलम इस्लाम की क़यादत के लिए, गज़ा के अवाम के लिए, गज़ा के महसूरीन के लिए, उन मासूम बच्चों के लिए, उन मासूम बच्चों के लिए उठ खड़े हों और कमर बस्ता होकर एक आवाज बनाकर, अगर पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, तो बैतुल मक़दस से रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, इसके बुनियाद पर उठ खड़े होंगे। ना सिर्फ अवाम, अरबाब इख्तियार, हर तबका, वकला बरादरी, तलबा यूनियंस,